कैसे हो आप सब लोग। ये एक मेरा नया टॉपिक है। आपने मेरे पुराने स्टूडेंट के टॉपिक पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने कमेंट करे और आप लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे कॉल करी। कई लोगों को हमने सप्लीमेंट्स प्रोवाइड भी कर दिए। उसके बिहाफ पे एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कि बोल्डीनोन के बारे में है। आपके लिए एक और गुड न्यूज है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो गुड न्यूज बिल्कुल ले लेना। पहले तो सबसे पहले आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया मुझे, ठीक है। और दूसरा मुझको कॉल करा, आपने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ चल रही है फिटनेस इंडस्ट्री को लेके, कि आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेके आया हूं, फिटनेस का कोर्स लेके आया, जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है फिटनेस का कोर्स बहुत महंगे पैसे में दे रही है। मैं आपको रीजनेबल प्राइसेस पे वो कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके अंदर फिटनेस के 40 टू लेके 50-60 कोर्सेज तक आपको अवेलेबल उसके अंदर मिल जाएंगे, और 99 से लेके आपको बहुत सारे हाईएस्ट प्राइस तक के भी कोर्सेज उसके अंदर अवेलेबल है। तो जाओ और उस कोर्स को आप एक बार देखो, आपको चेक करो। 100% आपको अच्छे ही क्वेश्चंस और अच्छे ही रिव्यूज आप लोगों को उसके अंदर मिलेंगे। आप लोगों को लिए हमने एक डाउट क्लासेस भी रखी है। जो भी चीज आपको नहीं समझ आ रही है आप हमसे डाउट क्लासेस में वो भी पूछ सकते हो। पर उससे पहले हम इस टॉपिक पे बात करते हैं बोल्डीनोन के बारे में। बोल्डीनोन आपने जिम के अंदर ट्रेनर किससे बहुत ज्यादा सुना होगा, या टेस्टा बोल्डी लगवा ले, ठीक है। टेस्टा बोल्डी लगवा ले, टेस्टा से ये हो जाएगा, बोल्डी से वो वैसा हो जाता है। पर हमने बहुत सारी, पर एग्जैक्टली आपको क्या करना है, बोल्डीनोन क्या चीज बताती है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि बोल्डीनोन लगाने के बाद एक साइकिल के अंदर क्या चीज काम करती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, अंत तक बने रहना इस वीडियो के अंदर। अब बोल्डीनोन जो ऐसा एक स्टेरॉइड है जो कि एक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है, ओके। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड तो है ही, जिसके अंदर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, आपको भूख ज्यादा लगने लग जाती है। और ये ज्यादातर जो इस्तेमाल करा जाता था वो एनिमल्स के ऊपर यूज करे जाते हैं। जितने भी स्टेरॉइड होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर यूज करे जाते हैं। ये आपकी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट आपकी पूरी प्रॉपरली डेवलपमेंट करती है, आपकी मसल्स को डेवलप करने का काम करता है बोल्डीनोन। 1950 के अंदर बोल्डीनोन जो है हमारी एथलीट्स, हमारी बॉडी बिल्डिंग लाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया 1950 के अंदर, ठीक है। फिर मैं आपसे उसके रिगार्डिंग में आपसे बात करता हूं कि इसके मेडिकल यूजेस, ये बेसिकली आया क्यों था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये आया क्यों था तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो ये मेडिकल यूजेस के अंदर यूज करने लगे। ये जब किसी को डायरिया होने का मतलब, जब किसी को लूज मोशन होने लगे, बहुत ज्यादा हाई स्टेज पे लूज मोशन चले गए, तो डायरिया के अंदर इसको यूज करा गया। इसको जिसके ब्लीडिंग गम्स के अंदर आप ब्लीडिंग होने लग जाती थी, उसको हम बोल्डीनोन के तरह से उसको इस्तेमाल करने लगे। ईयर इन्फेक्शन जिन लोगों को हुआ उसको मेडिकल यूज के तौर पे लेने लगे। जिसको ईयर में कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है ईयर में होने लगी थी, इचिंग होना या फिर कोई सूजन आना, पस आना या कुछ भी एक्सवाइजेड कोई भी ईयर के अंदर प्रॉब्लम होती थी, तो उसको मेडिकल यूज में बोल्डीनोन को लाया गया। और यूरिनरी, फिर उसके बाद बात करें यूरिनरी जो ट्रैक है आपका, उसके अंदर अगर कोई इंफेक्शन बन जाता था तो उसके लिए इसको ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करा गया। जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो क्यों बता रहा हूं, वो मेडिकल यूज के अंदर आपके क्यों यूज आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो चीजें बनी गई वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बनी गई। जितने भी स्टेरॉइड बने गए वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि यार ये बहुत सेफर साइड है, तो वो ऐसा नहीं है। वो बहुत ज्यादा सेफर साइड कोई भी स्टेरॉइड या कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है। बस उसको यूज करना आपको आना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से उसको यूज कर पा रहे हो, अच्छे तरीके से आप उसको समझ पा रहे हो, तो बहुत बेटर आप लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं तो यही कहूंगा, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये यूज स्टेरॉइड जब यूज करे जब आप लोगों को लगता है कि भाई आपको कोई कंपटीशन खेलना है या आप इस फील्ड में, एथलीट फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। अदरवाइज ये चीजें नहीं है लेने वाली। बस ये वो लोग लेते हैं। आपको अगर फिटनेस रखनी है, आपको अच्छी फिटनेस रखनी है, तो आप इस स्टेरॉइड में
जाइए, अदरवाइज आप बिल्कुल मत जाना। इससे स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, मतलब स्किन इन्फेक्शन की वजह से जो मेडिकल यूज में यूज करा जाता था ये उसकी वजह से भी, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा एडवांटेजेस के बारे में। तो कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं उन मेरे को पता है वो ज्यादा फोकस सिर्फ एडवांटेजेस पे करेंगे, क्योंकि एडवांटेजेस पे बिहाफ पे हम सोचते हैं कि हमें लेने हैं या नहीं लेने हैं, बट आपको साइड इफेक्ट और मेडिकल यूज भी इसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। इसके अंदर मसल का जो मास है, मसल का जो मास है वो बड़ा होता है, स्ट्रेंथ आप लोगों की बिल्ड हो जाती है। अब मैं बात करता हूं स्ट्रेंथ के बारे में। अब स्ट्रेंथ का मतलब ये स्ट्रेंथ नहीं है कि आपने जो है 120 किलो की बेंच मार रहे हो और 140 160 किलो आप मारने लगे, नहीं। आपकी जो बेंच होगी इसको लगाने के बाद ड्रामेटिकली बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं होगा 140 के 160 मारने लग जाओगे जैसे लोग कंपटीशन से पहले एम्प और ये सारी चीजें लगाते हैं। तो इसके साथ ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे करके आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, आपके मसल मास। अगर स्ट्रेंथ बिल्ड होगी तो ऑटोमेटिकली आपका मसल मास जो है वो इंक्रीज होगा। फिर आपकी एपेटाइट, मैंने आपको कहा था कि आपकी डाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा देता है, तो आपकी जो मेडिकल यूज के अंदर आपके एपेटाइट जो है, आपकी भूख जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आपकी एपेटाइट जो आप खा रहे हो, कुछ ही स्टूडेंट्स के अंदर ऐसा भी होता है जो आपकी एपेटाइट लो कर देता है जब आप कटिंग करते हो, बट ये एपेटाइट आपकी इंक्रीज करता है। इससे आपकी एंड्योरेंस, जो आपकी वर्कआउट करने की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज कर देता है। अब आप पूछेंगे कैसे टाइमिंग इंक्रीज कर देता है। आपकी बॉडी जो हैवी वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने पे अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लीजिए आप आधा घंटा तक कर सकते थे, 45 मिनट्स तक कर सकते थे, पर इसको यूज करने के बाद आप क्या यूज कर सकते हो? आप इसको यूज कर रहे हैं कम से कम अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 1.5 घंटा, आपको पता नहीं लगेगा कि कितना जल्दी चला गया। तो बहुत अच्छी बात है जो लोग ये सारी चीजें मेरे लिए पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स। अब आप पूछेंगे रेड ब्लड सेल्स में क्या इंक्रीज? आपकी जो रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। आपकी रिकवरी जो है, एनहेंस, आपकी जो रिकवरी है उसको फास्ट कर देता है। अब आप पूछेंगे रिकवरी कैसे? रिकवरी ऐसे फास्ट करता है जैसे कि आपने मान लीजिए, अब आप बेसिकली जिम के अंदर जाते हैं तो आपका जो वर्कआउट सेशन रहता है वो वर्कआउट सेशन कैसा रहता है? वर्कआउट सेशन हैवी रहता है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहता है, आप बड़े एग्रेसिवली वर्कआउट करते हो, कुछ लोग बड़े शांतली करते हैं। तो क्या होता है जब आप मसल्स को तोड़ते हो तो उसको रिकवर होने में 24 से लेकर 48 घंटे लगते हैं। तो वो 24 से लेकर 48 घंटे जो रिकवरी प्रोसेस है, इसके अंदर जब आप बॉल्डिनोन यूज करते हो तो रिकवरी फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप दोबारा जब मसल तोड़ने जाते हो तो वो 24 से लेकर 48 घंटे से पहले रिकवर हो जाती है, तो बेटर हो जाता है। अब मैं बात करता हूं आपसे साइड इफेक्ट की। कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ साइड इफेक्ट भी आपके 100% होने वाले हैं। तो वो साइड इफेक्ट क्या है? सबसे पहले मूड स्विंग्स होना, आपके एग्रेशन बढ़ना, या तो आप शांत हो जाओगे या बहुत एग्रेसिवली बिहेव करने लग जाओगे ऑटोमेटिकली। अगर आपने किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप एकदम से ऐसा रिएक्ट कर दोगे। कभी ऐसा लगेगा छोटे बच्चे बन चुके हो, कभी ऐसा लगेगा कि फीमेल जैसे आप बार बार रोने लग रहे हो, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो मूड स्विंग्स इसके अंदर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लीवर की जो टॉक्सिसिटी होती है वो बढ़ जाती है। लीवर जो है एक सम क्वांटिटी तक ही सारी चीजें संभाल के रखता है, बट उसके बाद वो कहीं ना कहीं नुकसान करना शुरू कर देता है। तो लीवर की टॉक्सिसिटी इसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। स्टेरॉइड से हेयर लॉस की प्रॉब्लम होना बड़ी ज्यादा एक नॉर्मल सी छोटी सी बात है कि स्टेरॉइड से एक हेयर लॉस भी बहुत जल्दी सुनने को मिलता है कि यार भैया मेरे ना हेयर लॉस बहुत हो रहा है। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे कुछ ये भी बोलते हैं, जज करते हैं कि भैया मेरे हेयर लॉस हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है। मैं हेयर लॉस का उसका कोई सीधा नहीं है, बट उसकी डोसेस थोड़ी सी कम रखेंगे तो हेयर लॉस होने की प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है। फिर एक्नी और ऑयली स्किन, ये भी एक बहुत माइनर सा साइड इफेक्ट आप लोगों को हर एक स्टेरॉइड के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक्ने उसके होते हैं, ठीक है, बट एक्ने को हम प्रिकवर करने के लिए बहुत सारी टैबलेट्स और बहुत सारी चीजें हम उसको यूज कर सकते हैं जिससे एक्ने को हम थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, जिनकी स्किन पे कोई भी पिंपल नहीं होगा। फिर मैं बात करूं ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है बहुत तेजी से पुट ऑन करने की कोशिश करता है। अब वो पूछेंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे पुट करता है? बोल्डिनोन के अंदर एक इनडायरेक्ट वे में टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है जिसको ये पुट करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट जो है समझ आ रहा होगा। अब आप पूछेंगे इसकी डोज क्या रहती है, ठीक है। डोज एक ऐसा टॉपिक है, हर किसी के हिसाब से अलग अलग डोसेज रहती है।
हर किसी बॉडी वेट के हिसाब से, जो भी समझदार होगा वो बॉडी वेट के हिसाब से भी आपके डोसेस चलाता है। बट आपकी डोसेज जो एक्चुअली में वैसे होनी क्या चाहिए वो तो देखो कोई भी रिकमेंड नहीं करता, और बहुत सारी चीजें हमारे इंटरनेट पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं भी है। मेरे कोर्स के अंदर अवेलेबल है, आप एक बार पढ़ सकते, उसमें जाके आप देख सकते हो। अवेयरनेस ऑफ स्टेरॉइड का एक कोर्सेज है, तो वो कोर्स भी जाके आप परचेज कर सकते हो और उसमें देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो कि ये कोर्स जो है इस तरीके से हमारे मार्वल फिटनेस पे आप लोगों को मिल रहा है। आप मेरे को अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते ही हो, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 200 mg से लेके 400 mg तक आप इसको पर वीक तक यूज कर सकते हो। क्या कहा मैंने भाई? मैंने कहा 200 mg से लेके 400 mg तक आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली मान के चलो, आपके पास 250 mg में भी आ सकता है, ठीक है। तो जो 200 mg में आएगा, 250 mg में आपके पास बोल्डिनोन आएगा, तो आपको ये क्वांटिटी देखनी है कि मेरे को 400 mg तक लेना है या फिर 200 mg तक लेना है। स्टार्टिंग में मैं कहूंगा कि हफ्ते में 2 बार ही इनफ रहता है, 1-1 ml उसके हिसाब से, क्योंकि जो 1-1 ml पूछेंगे आप, 1 ml के अंदर 200 mg होता है, ठीक है। या फिर आपका जो होगा, जैसे टेस्टा कुछ 450 mg में भी आते हैं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया 200 से लेके 400 ले सकते हो पर वीक। जो बहुत अच्छे एथलीट है वो 600 mg तक भी इसको यूज करते हैं पर वीक के अंदर। वुमेन के अंदर, अगर कोई बहन मेरी वीडियो देख रही है तो वुमेन के अंदर कैसे यूज होता है, 50 mg तक पर वीक तक ये सेफर साइड में रहेगा। देन उसके बाद इसकी पीसीटी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीटी के लिए अलग से एक वीडियो और बना दूंगा पीसीटी के लिए, बट फिर भी छोटा सा बताता हूं। पीसीटी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीटी नहीं करते हो तो जो आपके स्टेरॉइड, जो बेसिकली आपने जब स्टेरॉइड छोड़ा, जब आप स्टेरॉइड छोड़ दोगे तो होगा क्या आप लोगों के साथ? तो आप लोगों के साथ होगा जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन शट हो चुकी है। क्या कहा मैंने? जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन शट हो चुका है, उनको दोबारा से वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वापस 100% आएंगे पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन डाला, सो दैट्स व्हाई वो जो है वो कम है। बट आप अगर अगर आप नेचुरली दोबारा से जल्दी उठाना चाहते हो तो आप इसकी पीसीटी 100% जरूर करना। आपकी बॉडी के अंदर पीसीटी होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। मेरे कोर्स को भी आप एक बार चेक कर लेना। प्रेम पूर्वक आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका